नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ओके, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स जो होते हैं उनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स है, अगर आपने इस पर जो मैं वीडियो बनाया है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको भी जाके देख लीजिए। एंड इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो मिल सके। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। ओके, अब उन मटेरियल्स को डिवाइड किया जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर। ओके, तीन तरह, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए, जो इतने से एल्यूमिनियम, ये किस तरह के, कॉपर इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कि जो बहुत वीकली मैग्नेटाइज होता है। ओके, डायमैग्नेटिक के जैसे कि आपका ये आपका वुड हो गया। ओके, जो आपका वुड है दैट इज डायमैग्नेटिज्म। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्यों? बिकॉज ये बहुत ही निग्लिजिबल मैग्नेटाइज होता है, बहुत जीरो। ओके, अब देखिए, जो स्टील हो गया, आपका आयरन हो गया, आपने देखा होगा कि जैसे लोहा होता है, आयरन जो होता है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट आयरन से डायरेक्ट सीधे ही अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये। तो जो ये आयरन होता है, जिस भी मटेरियल से मैग्नेट डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेता है, ठीक है, उस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअल में होता क्या है एंड व्हाट इज द एक्चुअल थ्योरी जिस पर ये काम करता है पैरामैग्नेटिज्म। ओके, और स्टील, आपने देखा होगा कि स्टील में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक का। ओके, तो किस तरह से होता है, ये काम किस तरह से करता है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और आपको ईजिली समझ आ जाएगा पूरा। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप मैग्नेट, ये आपका मान लीजिए मैग्नेट है, और ये आपका आयरन, जो भी आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही फास्ट रेट में वो कनेक्ट होते हैं विद द मैग्नेट। ओके, देखिए जैसे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जितने भी ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स से जितने भी सब्सटेंस आपके बनाए जाते हैं, ओके, दैट सब्सटेंस एक्ट्स एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पता कैसे लगाओगे आप? जिसमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे होगा, मैग्नेट डायरेक्ट कनेक्ट विद द स्ट्रॉन्ग अफेक्शन के साथ कनेक्ट होगा विद द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। पहले क्या करेंगे, हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद इस पर एक बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही सुंदर थ्योरी है, दैट इज डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसके डेफिनेशन की बात करें तो द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of the applied magnetic field are known as ferromagnetic substance। देखिए दोस्तों, डायमैग्नेटिज्म, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप रिमाइंड करिए माइंड में। वो क्या बोलता है कि आपका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो आपका मैग्नेटाइज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर आपका इस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो वो मैग्नेटाइज होगा इस डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब देखिए, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब है कि जब उससे बहुत ही लार्ज लेवल पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेट से पास हो रही होती हैं, वो सारी लाइंस पास होती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से, और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, और वो क्या होता है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, बोथ द डायरेक्शन विल बी सेम, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
अब देखिए एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट एंड एलॉयज लाइक एल्किनो। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर इजीली मैग्नेटाइज्ड, जो मैं आपको बता रहा था। क्यों मैग्नेटाइज होता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस होती है किसी भी एक पर्टिकुलर मैग्नेट की, वो इजीली उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से पास हो जाती हैं और उस डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होती है जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है। ओके, ओरिएंट होती है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि आप सिंपली ये समझिए कि जो भी सब्सटेंस आपका स्ट्रांगली अटैच्ड होता है किसी भी एक मैग्नेट से, ओके, अगर आपका कोई भी सब्सटेंस किसी भी एक पर्टिकुलर मैग्नेट से स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, देखिए डोमेन एंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद मैं इसको आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से इसको इजीली कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देखिए ईच डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू, सॉरी एटम आएगा यहाँ पर, ठीक है, ईच एटम, ओके, जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, उनका एक पर्टिकुलर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। Okay, interaction between the different atoms in the neighborhood is called exchange interaction. Okay, and this interaction is very strong to align the atoms with their magnetic moment in the same direction over a small region is called domain, and each domain have their own magnetic dipole moment. देखिए दोस्तों, जितना भी मैं आपको भी पढ़ाया, जितना भी मैंने ये जो रीड किया एक कंटेक्स्ट, तो इस कंटेक्स्ट में जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द डोमेन। ओके, अब देखिए डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है एक्चुअल में, और डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म में। अगर आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू आर एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉन और डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, देखिए दोस्तों, जो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, एटम से बना होता है, आपको पता है। अब मान लीजिए क्या बोल रहा है कि डोमेन क्या होता है, एटम्स की अपनी एक डाइपोल मूवमेंट होती है। ओके, ठीक है, अब एटम क्या है, नेबरहुड के जितने भी एटम्स है मान लीजिए, ठीक है, किसी एक स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं हम। ओके, स्मॉल रीजन, किसी भी एक स्मॉल रीजन में क्या है, एटम के जो डाइपोल मूवमेंट है, ओके, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर सारे एटम्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, ओके, अगर वो सेम डायरेक्शन है तो उस स्मॉल रीजन को हम बोलते हैं डोमेन। ओके, उस स्मॉल रीजन को क्या बोलते हैं, डोमेन। और उस पर्टिकुलर डोमेन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, और देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे डोमेन होते हैं किसी भी एक एटम, या किसी भी आप बोल सकते हो कि एक सब्सटेंस में बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं, उनके डायरेक्शन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ओरिएंटेड होती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब है कि डोमेन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट स्मॉल रीजन। ओके, ये वाला स्मॉल रीजन। ठीक है, आई होप डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको डिवाइड किया जाता है डोमेन में। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ डोमेन क्या है, इट इज नथिंग, इट इज अ स्मॉल रीजन वेयर द एटम्स, ओके, जितने भी एटम्स हैव द सेम डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन एंड द नेट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर, जितने भी एटम्स वहां पे है, दैट इज द नेट डायरेक्शन ऑफ डोमेन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, देखिए दोस्तों किस तरह से आपकी ये थ्योरी काम करती है। मान लीजिए दो केसेस हम लेंगे, ठीक है, ये बहुत इजी है समझने के लिए, बस आपको ज़रूरत होती है थोड़ा फोकस करने की, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सच कॉन्सेप्ट इजीली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये ओके, मिनट, एक ये देखिए, मैं, आप ज़रूरी नहीं है इसी वे में डिवाइड होगा, आप किसी भी वे में इसको डिवाइड कर सकते हो, इट्स योर ऑन चॉइस। ओके, बट ऐसा है कि आपके दोनों सैंपल सेम होने चाहिए। देखिए ये केस 1 है,
ये केस 2 है। और जो पहला केस है वो केस है व्हेन योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, दैट इज जीरो, मतलब कि देर इज नो एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो बॉक्सेस हैं ये वाले, ये आपके डोमेन होंगे, ठीक है, जितने भी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके, जितने भी है, तो इनके क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट दैट इज ओरिएंटेड रैंडमली। इस तरह से इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की ओरिएंटेशन है वो इस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और जब भी आपकी कोई भी, देखिए दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है, अगर उनकी डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबकी सेम, तो उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना या वो मैग्नेटाइज बहुत इजीली हो जाता है, या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, ठीक है। अब देखिए, जब आप इस जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको हमने डोमेन में डिवाइड किया गया है, जिस डोमेन, हर एक डोमेन के लिए एक एरो मैंने शो किया यहाँ पे देखिए, और जो एरो है दैट शोज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। ओके, अब देखिए दूसरा केस जो है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, इसको किसी भी अंडर पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा, अगर आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो जितने भी आपके ये डोमेन के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इस डायरेक्शन में। ओके, जितने भी डोमेन होंगे सबकी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस तरह से जब होता है, तो जो ये सब्सटेंस होता है, जब इसके हर एक डोमेन की जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, ओके, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। देखिए दोस्तों, आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी दिखाते थे, पर आप वहां पे ये दिखाते थे कि बहुत मान लीजिए इसमें तो टोटल जितने भी एरोज है दैट आर इन द सेम डायरेक्शन, बट इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आप क्या करते थे, 2-3 एरो को आप रॉन्ग डायरेक्शन में लगा देते थे, तो इसका मतलब है कि वो वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है। बट ये आपका स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, तो आप हर एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के एरो को उसी डायरेक्शन में दिखाओगे जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। ओके, और जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ओके, टू अ हाई वैल्यू, देन द डोमेन वॉल्स स्टार्ट ब्रेकिंग एंड ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट ओरिएंटेड इन द डिफरेंट। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से आपके डोमेन है। ओके, अब देखिए जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो डोमेन वॉल्स है, देखिए ये जो वॉल्स है जो एक डोमेन को दूसरे डोमेन से सेपरेट कर रही है, ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब आपका डोमेन की वॉल ब्रेक हो जाएगी, तो जो डोमेन के आपका कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ओके, वो डिफरेंट, इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितना आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, उतना ही उसका मैग्नेटिज्म लॉस होगा। ओके, जब आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म लॉस होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, एंड दिस इज वेरी इजी, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जो आपकी डोमेन वॉल है दैट गेट्स वो ब्रेक हो जाती है आपकी। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं आपके, एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी एक सब्सटेंस को पहले आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो और फिर अचानक से आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हो, तो जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेन होती है, रहती है उसमें, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रिटेन करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि विच इज नॉट डीमैग्नेटाइज इजीली। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं होता। कहने का मतलब कि जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली रिवॉल्व या रिमूव नहीं की जा सकती, ठीक है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज इजीली, जो इजीली डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है। आयरन देखिए, जिससे आपका ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाए जाते हैं दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ
सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।